सहाबा इकराम ने अपनी जिंदगी अपने आका की रफाकत और मोहब्बत में गुजार दी। यारान नबी में आका अलैहिस्सलाम के उन यारों में क्या कमाल था, क्या चीज थी कि उन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए। यही चीज थी ना कि वो अल्लाह से भी प्यार करते थे, अल्लाह के महबूब से भी प्यार करते थे। कि उस सहाबा की जमात का तज़किरा क्यों ना करें कि सहाबा इकराम की जिंदगी का मकसद अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत थी। और क्या सहाबा की शान और क्या चीज थी उनमें कि उन्होंने अपनी जानों के नजरानों को भी पेश किया। माल की कुर्बानी ही तो सहाबा ने माल पेश किया, जान की कुर्बानी ही तो सहाबा ने जान पेश की। क्यों, क्या चीज थी सहाबा में? यही थी ना कि वो अल्लाह से भी प्यार करते थे, अल्लाह के महबूब से भी प्यार करते थे। जिन्होंने अपनी आंखों से आका अलैहिस्सलाम के मौजज़ात को देखा वो मेरे सहाबा की जमात है। जिन्होंने जबरील को आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते हुए देखा वो जमात सहाबा है। जिन्होंने वही के नाजिल होने को देखा वो सहाबा की जमात है। सहाबा के बारे में फिर ये गुमान करना कि विसाले नबी के बाद वो दीन से फिर गए, ये कुफर नहीं तो और क्या है? सहाबा के बारे में ये अकीदा रखना, ये गुमान रखना कि विसाले नबी के बाद वो दीन से फिर गए, ये कुफर नहीं तो और क्या है? उन बंदों को काफिर ना कहूं तो क्या कहूं? क्या वो मुसलमान है? सहाबा को मुसलमान नहीं मान रहे, लिहाजा कैसे वो मुसलमान है? जो बुग़्ज़ सहाबा सीने में रखते हैं वो मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान वो ही है जो अज़मत सहाबा का बयान करता है। सहाबा अमर और जंग में हजूर के साथ, सहाबा सफर और हजर में हजूर के साथ, सहाबा तंगी और वुसअत के बावजूद हजूर के साथ, सहाबा सिपाहियों की तरह हजूर के साथ रहे। और आज भी हजूर के साथ जो लेटे हुए हैं उन्हें एक अबू बकर सिद्दीक के नाम से लोग याद करते हैं, दूसरे फरूक आजम के नाम से याद करते हैं। जो सफर और हजर में हजूर के साथ रहे, जिन्होंने मुश्किलात को बर्दाश्त करके हजूर का साथ दिया। सामने अबू जहल आया, उतबा आया, शैबा आए, कहा हम मुस्तफा से प्यार करने वाले हैं। आज भी हजूर के साथ लेटे हुए हैं, उन्हें काफिर ना कहना, अपने ईमान की खैर मनाओ। अगर हुजूर के सहाबा ही विसाले नबी के बाद जिनका अकीदा है मुर्तद हो गए, दीन से फिर गए, तो बताओ हमारा ईमान कैसा है? हम तक कुरान पहुंचाया तो सहाबा ने पहुंचाया, हम तक दीन पहुंचाया तो सहाबा ने पहुंचाया, हम तक आका अलैहिस्सलाम के मौजज़ात पहुंचाए तो सहाबा इकराम ने पहुंचाए। बकर सिद्दीक भी है, उनमें फरूक आज़म भी है। हम ताजदार सदाकत की सदाकत को मानते हैं तो हजूर की वजह से मानते हैं, ताजदार अदालत की अदालत को मानते हैं तो हजूर की वजह से मानते हैं, उमर फारूक की हया को मानते हैं तो हजूर की वजह से मानते हैं। हम अली मुर्तज़ा की शुजाअत का इकरार करते हैं तो मुस्तफा की वजह से इकरार करते हैं। हमने जिसको भी मानना है, बोलो, जिसको भी मानना है जरा बोलते जाइए, जिसको भी मानना है हजूर की वजह से मानना है। अबू बकर को सदाकत मिलती है तो दरवाजे मुस्तफा से मिलती है, उमर को अदालत मिलती है तो दरवाजे मुस्तफा से मिलती है, उस्मान को हया मिलती है तो आस्ताने नबूवत से मिलती है, अली को बहादुरी मिलती है तो मुस्तफा के कदमों की वजह से मिलती है। ये सहाबा की जमात फिरे नहीं दीन से, उन्होंने हम तक दीन पहुंचाया। ये है सहाबा की जमात। ये कौन है? जरा बोले, मेरे सहाबा का नाम बाबा से बुलंद ले। हजूर ने फरमाया था एक ऐसी जमात है कि जो मेरे सहाबा को बुरा भला बोलेगी। आप खुश नसीब हैं, खुशकिस्मत हैं जो सहाबा की अजमत का बयान करते हैं। बाबा से बुलंद बोलो, हम तक दीन किसने पहुंचाया? तो हम तक दीन कौन पहुंचाता? पता चला अगर हजूर से पक्की और सच्ची मोहब्बत की है तो वो मेरे सहाबा इकराम ने मोहब्बत की है। हम तक दीन किसने पहुंचाया? हम तक इस्लाम किसने पहुंचाया? हम तक हजूर के फरमान किसने पहुंचाए? कुरान आयात किसने जमा की? पता चला दीन इस्लाम हो, शरीयत की बात हो, आका का फरमान हो, रब का कुरान हो, सामने सहाबा की जमात नजर आती है। पता चला यही वो जमात है जिन पर अर्शों वाला खुदा भी राजी है, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी है। जो नबी को देखे, जो हजूर को देखे, उस पर तो जहन्नम की आग हराम है। जो नबी को देख ले, जो हजूर को तक ले, ख्वाब में देखे या अबू बकर जैसा देखे,
ख्वाब में देखे या उमर जैसा देखे, या ख्वाब में देखे या उस्मान जैसा देखे, या ख्वाब में देखे या अली जैसा देखे, या सुहैब रूमी जैसा देखे, या बिलाल हबशी जैसा देखे, ख्वाब में देख ले या ज़ाहरी हयात तैयबा में हजूर का मुशाहदा कर ले, उसे अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है, उसे अली मुर्तजा कहा जाता है। जो हजूर को देख ले उस पर तो जहन्नम की आग हराम हो जाती है। अकीदा ये बताना चाहता हूं, जिसके मुतालिक हजूर दुआ कर देना उस पर भी जहन्नम की आग हराम हो जाती है। हजूर को किसने देखा? अबू बकर ने देखा, उमर ने देखा, उस्मान ने देखा, अली ने देखा, सहाबा ने देखा। जिसने तो हजूर को देख लिया हाजी साहिब, उस पर जहन्नम की आग हराम है। तो हजूर जिसके मुतालिक फरमाए, या अल्लाह उमर के जरिए, उमर के जरिए, उमर के जरिए इस्लाम को इज्जत दे। मुस्तफा ने जिसको देखा उस पर भी जहन्नम की आग हराम हो चुकी है। आका अलैहिस्सलाम अभी सैयदना फारूक आज़म मुसलमान नहीं, तो हजूर ने दुआ की कि या अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे उमर के जरिए से। कहा भी तो उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, तो इतनी अजमतें, इतनी दुआएं। बताओ जब उमर ने कलमा पढ़ लिया होगा, हजूर ने कितनी दुआओं से सरफराज किया होगा। खान पर या जिस कपड़े पर हजूर का हाथ लग जाता है, उस कोने को, उस दस्तरखान को आग नहीं जलाती। मैं कहना चाहता हूं, जिसने अपने हाथों को मुस्तफा के हाथों में दे दिया, उस उमर को आग किस तरह जला सकती है? जिस जमीन पर नबी कदम लगा दे वो जमीन तो पाक हुआ करती है सिद्दीकी साहिब। तो जो आज भी मुस्तफा के साथ लेटे हैं, उनकी अजमत का अंदाजा कौन लगा सकता है? सुनो हदीस, अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब ने फरमाया, अल्लाह उमर पर रहम फरमाए, जब भी बोलता है हक बोलता है।